सरफेस टेंशन इस टॉपिक का एक हमको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अभी स्टडी करना है और उस कंसेप्ट का नाम है एंगल ऑफ कांटेक्ट, जिसका सिंबल थीटा होता है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द टॉपिक सरफेस टेंशन। और एंगल ऑफ कांटेक्ट डिफाइन होता है सॉलिड और लिक्विड के बीच में। एंगल ऑफ कांटेक्ट किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए डिफाइन नहीं होगा, ये होगा बिटवीन टू स्टेट्स, जैसे सॉलिड और लिक्विड के बीच में। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट इज डिफाइंड बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। बट बिफोर वी डिफाइन एंगल ऑफ कांटेक्ट, हम लोग डिफाइन करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेनिस्कस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड्स। मेनिस्कस का मतलब क्या? जहां पे लिक्विड और सॉलिड का कांटेक्ट होगा। जब सपोज आपने लिक्विड को सॉलिड कंटेनर के अंदर फिल किया है और लिक्विड इज फिल्ड इन अ सॉलिड कंटेनर, तो लिक्विड और सॉलिड जहां पे कांटेक्ट में होंगे वहां पे जो लिक्विड का सरफेस होता है दैट इज कॉल्ड मेनिस्कस। तो मेनिस्कस इज द सरफेस ऑफ लिक्विड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या नियर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एंड लिक्विड के मेनिस्कस तीन टाइप के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लिक्विड मेनिस्कस एंड डिपेंडिंग अपॉन वेटेबिलिटी ऑफ लिक्विड, डिपेंडिंग अपॉन वेटेबिलिटी ऑफ लिक्विड का मतलब लिक्विड सॉलिड को कितना वेट करेगा, दैट इज कॉल्ड वेटेबिलिटी। तो डिपेंडिंग अपॉन वेटेबिलिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड के भी दो कैटेगरी होंगे। तो मेनिस्कस के तीन टाइप्स होंगे और लिक्विड के दो टाइप्स होंगे। मेनिस्कस के तीन टाइप्स क्या है? तो थ्री टाइप्स ऑफ मेनिस्कस आर कॉनकेव मेनिस्कस, जैसे हमको यहां पे दिख रहा है कॉनकेव मेनिस्कस। सेकेंड टाइप इज कॉन्वेक्स मेनिस्कस, दिस इज कॉन्वेक्स मेनिस्कस। एंड थर्ड टाइप इज प्लेन मेनिस्कस। तो कॉनकेव मेनिस्कस, कॉन्वेक्स मेनिस्कस एंड प्लेन मेनिस्कस आर द थ्री टाइप्स ऑफ मेनिस्कस। अब ये मेनिस्कस का फॉर्म होता है, उसमें लिक्विड का प्रॉपर्टी क्या होगा? यहां पे प्रॉपर्टी कौन सा है? वेटेबिलिटी। कॉनकेव मेनिस्कस के लिए लिक्विड विल कंप्लीटली वेट द सॉलिड सरफेस। तो जब ये लिक्विड मेनिस्कस कॉनकेव होगा, लिक्विड का वेटेबिलिटी का प्रॉपर्टी क्या होगा? वो लिक्विड सॉलिड को वेट करेगा। तो फॉर कॉनकेव मेनिस्कस लिक्विड वेट्स द सॉलिड सरफेस। और इसके लिए कंडीशन क्या होगा? एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स किसके बीच में? लिक्विड और सॉलिड मॉलिक्यूल के बीच में, बिकॉज लिक्विड एंड सॉलिड का कांटेक्ट हो रहा है। तो एडहेसिव फोर्स बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स बिटवीन टू लिक्विड मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल होगा वाटर इन कॉन्टैक्ट विथ ग्लास वेसल। तो वाटर एंड ग्लास, देखो लिक्विड एंड सॉलिड, ग्लास सॉलिड है, वाटर लिक्विड है। तो वाटर एंड ग्लास पेयर के लिए मेनिस्कस कैसे होगा? कॉनकेव होगा और लिक्विड वेट द सॉलिड होगा, एडहेसिव फोर्स ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स होगा। नाउ वी कम टू कॉन्वेक्स मेनिस्कस। जिस लिक्विड में कॉन्वेक्स मेनिस्कस होता है उस लिक्विड का प्रॉपर्टी देखो, लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस। तो जिस लिक्विड का कॉन्वेक्स मेनिस्कस होता है सच अ लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस, और सॉलिड सरफेस को वेट नहीं करेगा। तो मतलब लिक्विड सॉलिड के कॉन्टैक्ट में तो आएगा लेकिन सॉलिड उससे वेट नहीं होगा, सॉलिड रिमेन्स ड्राई। और इस टाइप के लिक्विड के लिए एडहेसिव फोर्सेस इज लेस देन कोहेसिव फोर्सेस। Adhesive force between liquid and solid molecules is less than cohesive force between two liquid molecules. तो ऐसे टाइप के लिक्विड के लिए मेनिस्कस कॉन्वेक्स होता है। एग्जाम्पल मर्क्यूरी एंड ग्लास। तो मर्क्यूरी ग्लास कॉम्बिनेशन के लिए, मर्क्यूरी लिक्विड होगा, ग्लास सॉलिड होगा। तो मर्क्यूरी ग्लास कॉम्बिनेशन में मेनिस्कस कॉन्वेक्स होता है because mercury does not weight the solid surface और mercury के लिए adhesive forces are less than cohesive force. Plane surface, यहां पे लिक्विड सरफेस कैसे? प्लेन। यहां पे मेनिस्कस कैसे? प्लेन, एकदम प्लेन सरफेस होगा।
प्लेन सरफेस के लिए भी लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड, इसका भी प्रॉपर्टी होगा। तो जब भी लिक्विड सरफेस प्लेन होगा, जब भी लिक्विड मिनिस्कस प्लेन होगा, लिक्विड सॉलिड को वेट नहीं करेगा। तो ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी सेम है। और यहां भी एडहेसिव फोर्स लेस देन कोहेसिव फोर्स है। इन दो में डिफरेंस तो है, वो डिफरेंस हमको आगे पता चलेगा, बट बेसिक प्रॉपर्टी जो है वो इन दो केस में सेम होता है। तो मिनिस्कस जब भी कॉन्वेक्स होगा या प्लेन होगा, एडहेसिव फोर्सेस आर लेस देन कोहेसिव फोर्सेस एंड लिक्विड सॉलिड को वेट नहीं करेगा। एंड जब भी मिनिस्कस कॉन्केव होगा तभी एडहेसिव फोर्सेस ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स एंड लिक्विड सॉलिड को वेट करेगा। तो ऐसे 3 टाइप के मिनिस्कस होते हैं और ऐसे 2 टाइप के लिक्विड्स होते हैं। ये टाइप ऑफ लिक्विड है ऑन द बेसिस ऑफ वेटेबिलिटी। नाउ लेट अस डिफाइन एंगल ऑफ कांटेक्ट। ओके, सो लेट अस डिफाइन एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट सॉलिड और लिक्विड के बीच में होता है, रिमेंबर। और एंगल ऑफ कांटेक्ट का सिंबल क्या होगा? थीटा। ठीक है। एंगल ऑफ कांटेक्ट को डिफाइन करने के लिए लुक एट द फर्स्ट डायग्राम। ये फर्स्ट डायग्राम देखो, ये है कॉन्केव मेनिस्कस, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। किसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? सॉलिड सरफेस। यहां पे ग्लास वेसल होगा सॉलिड सरफेस एंड फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड, ये होगा फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड। यहां पे लिक्विड क्या है? वाटर। तो आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कंसीडर करना है। किसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? सॉलिड सरफेस एंड फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आपको 2 टेंजेंट ड्रॉ करना है। जहां पे सॉलिड सरफेस और लिक्विड सरफेस का कांटेक्ट होगा, वैसे यहां पे भी कांटेक्ट है, तो सेम डायग्राम यहां पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आपको 2 टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। पहला होगा टेंजेंट टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। इस फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड को एक टेंजेंट ड्रॉ करो। तो ये जो टेंजेंट है, दिस इज टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। और ये टेंजेंट कहां से ड्रॉ करेंगे? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। So this is tangent drawn to the free surface of a liquid from the point of contact. और दूसरा टेंजेंट आपको यहां ड्रॉ करना है। This is tangent drawn to the solid surface. But ये होगा solid surface inside the liquid. वैसे ये होगा solid surface which is outside the liquid. This is portion of the glass vessel outside the water and this is portion of the glass vessel inside the water because यहाँ पे water present है। तो पोर्शन ऑफ सॉलिड आउटसाइड द लिक्विड एंड पोर्शन ऑफ द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड। तो इस सॉलिड सरफेस को टेंजेंट ड्रॉ करना है, जो सॉलिड पोर्शन लिक्विड के अंदर होगा। तो दिस इज टेंजेंट ड्रॉन टू द सॉलिड सरफेस विच इज इनसाइड द लिक्विड। और इन 2 टेंजेंट के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। इन 2 टेंजेंट के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 2 टेंजेंट के बीच का एंगल होता है। इट्स एंगल एनक्लोज्ड बाय द 2 टेंजेंट्स। फर्स्ट टेंजेंट इज ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ये जो लिक्विड का सरफेस है, इस लिक्विड के सरफेस को पहला टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। और ये टेंजेंट कहां से ड्रॉ करना है? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एंड दूसरा टेंजेंट सॉलिड सरफेस को ड्रॉ करेंगे। और ये जो टेंजेंट होगा, जो हमने सॉलिड सरफेस को ड्रॉ किया है, ये किस सॉलिड सरफेस को ड्रॉ करेंगे? जो लिक्विड सरफेस के अंदर होगा, या पोर्शन ऑफ द सॉलिड विद इन द लिक्विड। तो इन 2 टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। एज वी कैन ऑब्जर्व, दिस एंगल ऑफ कांटेक्ट इज लेस देन 90 डिग्री का मतलब ये एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होगा। नाउ कम टू द सेकंड केस का मतलब कॉन्केव मेनिस्कस में एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होता है लेस देन 90। नाउ कॉन्वेक्स मेनिस्कस का एंगल ऑफ कांटेक्ट देखो, मर्क्यूरी इन कांटेक्ट विथ ग्लास वेसल। मर्क्यूरी का मेनिस्कस कॉन्वेक्स है। अभी यहां पे हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट को डिफाइन करेंगे। तो यहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? वापस सेम मेथड, 2 टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे। वी ड्रॉ 2 टेंजेंट्स
एंड दोनों टेंजेंट कहां से ड्रॉ करेंगे? एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जैसे ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है लिक्विड और सॉलिड के बीच का, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दो टेंजेंट को ड्रॉ करो। पहला टेंजेंट ये होगा, दिस इज फर्स्ट टेंजेंट। दिस इज टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड। ये है फ्री सरफेस ऑफ मर्क्यूरी। तो दिस इज टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये टेंजेंट हमने फ्री सरफेस को ड्रॉ किया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एंड दूसरा टेंजेंट होगा सॉलिड सरफेस को, मतलब ग्लास वेसल को, है ना। दिस इज सॉलिड सरफेस का मतलब ग्लास वेसल। तो सेकंड टेंजेंट इज ड्रॉन टू द सॉलिड सरफेस, बट दिस इज सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड। दिस इज सॉलिड सरफेस विच इज आउटसाइड द लिक्विड। तो इस सॉलिड सरफेस को टेंजेंट नहीं ड्रॉ करना है, इस सॉलिड सरफेस को टेंजेंट ड्रॉ करना है जो सॉलिड सरफेस लिक्विड के अंदर होगा। तो इन दो टेंजेंट के बीच में जो एंगल एनक्लोज होगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा। तो कॉन्वेक्स मेनिस्कस का थीटा देखो, इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री का मतलब ये ऑब्ट्यूज होगा। यहां पे थीटा कैसे होगा? ऑब्ट्यूज होगा, इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो जिस लिक्विड में कॉन्वेक्स मेनिस्कस होता है वहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज होता है, जैसे मर्क्यूरी एंड ग्लास वेसल, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। एक्चुअली मर्क्यूरी और ग्लास वेसल के लिए थीटा होता है 140 डिग्री, अबाउट 140 डिग्री, 140 डिग्री। मर्क्यूरी और ग्लास के बीच में एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होता है? 140 डिग्री। थर्ड केस में प्लेन मेनिस्कस है। तो प्लेन मेनिस्कस के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट डिफाइन करो। डेफिनेशन तो वही होगा, पर यहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट को हम लोग फॉर्म करेंगे। तो एज ऑलवेज ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वैसे ये भी होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सेम डायग्राम आप यहां पर भी ड्रॉ कर सकते हो, ये भी डायग्राम आप इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में भी ड्रॉ कर सकते हो, सिमिलर डायग्राम होगा। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे या इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हम लोग क्या करेंगे? दो टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे। पहला टेंजेंट लिक्विड सरफेस को ड्रॉ करेंगे, दूसरा टेंजेंट सॉलिड सरफेस को ड्रॉ करेंगे। बट दिस इज पोर्शन ऑफ सॉलिड सरफेस व्हिच इज इनसाइड द लिक्विड, दिस इज पोर्शन ऑफ द सॉलिड सरफेस आउटसाइड द लिक्विड। बट इसको कंसीडर नहीं करना है, इस सरफेस को कंसीडर करना है। तो पहला सरफेस लिक्विड के फ्री सरफेस, पहला टेंजेंट लिक्विड के फ्री सरफेस को ड्रॉ किया, दूसरा टेंजेंट सॉलिड सरफेस को ड्रॉ किया। तो इन दो टेंजेंट के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। बट सिल्वर एंड प्योर वाटर के लिए, प्योर वाटर इन कांटेक्ट विथ सिल्वर, उसके लिए प्लेन सरफेस होगा, प्लेन मेनिस्कस होगा। तो प्लेन मेनिस्कस का एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री होता है। प्लेन मेनिस्कस का एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री होता है। बट अगर ये प्योर वाटर होता, प्योर डिस्टिल वाटर, अगर ये प्योर डिस्टिल वाटर होता और ये ग्लास वेसल होता, तो प्योर वाटर एंड ग्लास का एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री होता है। प्योर वाटर है, एकदम डिस्टिल वाटर। तो प्योर डिस्टिल वाटर एंड ग्लास वेसल एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री का एंगल ऑफ कांटेक्ट का मतलब दोनों टेंजेंट सेम डायरेक्शन में होंगे। 0 डिग्री का एंगल ऑफ कांटेक्ट का मतलब बोथ द टेंजेंट्स आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, तभी थीटा 0 डिग्री होगा। और कब पॉसिबल होगा? प्योर वाटर एंड ग्लास। अपना जो नॉर्मल वाटर होता है, टैप वाटर, नॉर्मल टैप वाटर, तो नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर एंड ग्लास के बीच में एंगल ऑफ कांटेक्ट इज अबाउट 8 डिग्री। कितना? 8 डिग्री, 8। बट प्योर वाटर एंड ग्लास के लिए, प्योर डिस्टिल वाटर एंड ग्लास के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री होता है। बट नॉर्मल टैप वाटर एंड ग्लास का एंगल ऑफ कांटेक्ट इज अबाउट 8 डिग्री। So angle of contact can have any value between 0 degree to 180 degree. ये जो angle of contact form हुआ है, this angle of contact can have any value between 0 degree to 180 degree. Minimum 0 degree होगा और maximum 180 degree तक angle of contact जा सकता है. Angle of contact can be acute or angle of contact can be obtuse. Angle of contact is acute for concave meniscus. And angle of contact is obtuse and 90 degree for convex meniscus and plane meniscus. And what is definition of angle of contact? ये हो गया definition of angle of contact. So angle of contact theta between liquid and a solid surface is defined as angle enclosed between the tangents. First tangent is drawn to the
free surface of a liquid. It's an angle enclosed between the tangents. First tangent is drawn to the free surface of the liquid, and second tangent is drawn to the solid surface inside the liquid. Solid surface inside the liquid, and both the tangents being drawn at the point of contact. At the point of contact. किसका point of contact? Liquid और solid का. तो this is definition of angle of contact. ये हो गया definition of angle of contact. Different factors affecting the angle of contact. Let us now study what are the different factors which affect the angle of contact. उसके पहले एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा के वैल्यूज लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री. एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होता है. मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज 0 डिग्री एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज 180 डिग्री. These are some examples of angle of contact. Angle of contact theta is 0 degree for pure water and glass. Pure water अगर होगा तो दोनों tangent एक ही डायरेक्शन में होंगे, थीटा 0 डिग्री होगा. Angle of contact is 8 degree for tap water and glass. Tap water का मतलब ordinary water. तो ordinary water and glass के लिए angle of contact is about 8 degree. Angle of contact is 90 degree for pure water and silver. तो pure water and silver में ये जो tangent होगा वो ऐसे आएगा. ये हमने देखा भी था डायग्राम में. तो pure water and silver के लिए angle of contact 90 degree होता है. And theta is 140 degree for mercury and glass. जैसे ये देखो mercury and glass, इसमें जो theta होगा ये 140 degree होगा. ठीक है. तो angle of contact depends upon nature of liquid and solid. Angle of contact depends upon nature of liquid and solid. Solid and liquid के nature पे angle of contact depend करता है. तो पहला फैक्टर क्या है? nature of solid and liquid in contact. Angle of contact depends upon nature of solid and liquid in contact. Nature का मतलब लिक्विड का वेटेबिलिटी होगा कि लिक्विड जो है वो सॉलिड को कंप्लीटली वेट कर रहा है या पार्शियली वेट कर रहा है या डज नॉट वेट द सॉलिड. उस नेचर पे वो डिपेंड करता है. तो जैसे लिक्विड एंड सॉलिड का नेचर चेंज होगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी चेंज होगा. फैक्टर नंबर 2, इंप्योरिटीज. प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटीज इन द लिक्विड. तो इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन द लिक्विड कैन चेंज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. अगर लिक्विड के अंदर समझो इंप्योरिटीज है, लिक्विड अगर प्योर नहीं है, इफ इट इज इम्प्योर देन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट में चेंज. एग्जाम्पल पॉइंट नंबर 1 देखो, सोल्यूबल इंप्योरिटीज इंक्रीजेस द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. तो अगर लिक्विड में समझो सोल्यूबल इंप्योरिटी प्रेजेंट है, जो लिक्विड के अंदर पूरे सोल्यूबल हुए, तो उसमें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विल इंक्रीज. एंड partially soluble impurities decreases the angle of contact. Partially soluble impurities जो पूरे के पूरे soluble नहीं होंगे but partially soluble होंगे, उसमें angle of contact decreases. तो completely soluble angle of contact increases, partially soluble impurity angle of contact decreases. Angle of contact also depends upon temperature of the liquid. Angle of contact liquid के temperature पे भी depend करता है. As the temperature of the liquid increases, angle of contact decreases. So जैसे temperature increase होगा liquid का, angle of contact decrease होगा. तो nature of liquid and solid surface in contact, impurities and temperature. These are the factors on which angle of contact between solid and liquid depends. Explanation of shape of liquid meniscus and also explanation of acute and obtuse angle of contact. तो ये जो टॉपिक है उसमें लिक्विड मिनिस्कस का जो शेप होता है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, उसका एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा.
एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट का वैल्यू एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज कब होता है उसका भी एक्सप्लेनेशन इस टॉपिक में मिलेगा. एंड दिस एक्सप्लेनेशन इज बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस, यूजिंग मॉलिक्यूलर फोर्सेस. The explanation of liquid meniscus and acute or obtuse angle of contact with the help of molecular forces. Molecular forces होते हैं cohesive and adhesive. Okay, so let us consider liquid fill in a solid vessel. एक लिक्विड कंसिडर करो जिसको सॉलिड वेसल में फिल किया है. फॉर एग्जाम्पल वाटर टेकन इन अ ग्लास कंटेनर. एग्जाम्पल क्या होगा? वाटर टेकन इन अ ग्लास कंटेनर. और हम लोग सिर्फ बाउंड्री पोर्शन को ही डायग्राम में ड्रॉ करेंगे, पूरा वेसल ड्रॉ नहीं करेंगे, पूरा लिक्विड ड्रॉ नहीं करेंगे. सिर्फ लिक्विड एंड वेसल का जहां पे कांटेक्ट होता है बाउंड्री, वही रीजन ड्रॉ करेंगे. तो दिस इज बाउंड्री रीजन. यहां पे लिक्विड है वेसल के अंदर, ये वेसल का थोड़ा पार्ट है, और यहां पे एयर मीडियम होगा. तो सिर्फ बाउंड्री पोर्शन को ही मैंने यहां पे ड्रॉ किया. तो ये होगा सॉलिड वेसल, ये होगा लिक्विड पोर्शन, और ये होगा एयर, और ये होगा बाउंड्री. ओके, सो ओनली बाउंड्री पोर्शन इज ड्रॉ. कंसिडर लिक्विड मॉलिक्यूल ए. एक लिक्विड मॉलिक्यूल कंसिडर करो जो इस बाउंड्री पे होगा, सॉलिड और लिक्विड के बाउंड्री पे होगा, और ये लिक्विड के सरफेस पे भी होगा. लिक्विड मॉलिक्यूल ए कहां पे है? एकदम बाउंड्री पे है. सॉलिड लिक्विड के बाउंड्री पे है, बट लिक्विड के सरफेस पे है. तो कंसीडर लिक्विड मॉलिक्यूल ए. और जो एक्सप्लेनेशन लिक्विड मॉलिक्यूल ए के लिए होगा वही एक्सप्लेनेशन बाकी सब मॉलिक्यूल्स के लिए भी होगा जो इसके नियर बाय होंगे. अभी जो एक्सप्लेनेशन हम लोग लिक्विड मॉलिक्यूल ए के लिए देंगे वही एक्सप्लेनेशन बाकी लिक्विड मॉलिक्यूल के लिए भी एप्लीकेबल होगा जो ए के एकदम नियर बाय होंगे. Let us analyze the different forces of attraction acting on liquid molecule A. तो forces of attraction acting on liquid molecule A. सबसे पहले liquid molecule A का sphere of influence को ड्रॉ करो. तो this is sphere of influence of liquid molecule A. Sphere of influence एक imaginary sphere होता है where the molecule is at the center of the sphere and radius होता है range of molecular force. तो अगर ये liquid molecule A है तो ये उसका sphere of influence होगा. Observe करो, sphere of influence of molecule A is partially lies in the solid region. sphere का थोड़ा पार्ट liquid region में है और sphere का थोड़ा पार्ट air में भी है. तो लिक्विड मॉलिक्यूल ए का जो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है इट इज पार्शियली इन द सॉलिड रीजन, पार्शियली इन द लिक्विड रीजन एंड पार्शियली इन द एयर रीजन. लेट अस एनालाइज डिफरेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल ए. मॉलिक्यूल ए विल एक्सपीरियंस टोटल 4 फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल ए है उस पे 4 फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करेंगे. And all the forces will act in this sphere of influence. Number 1, adhesive forces exerted by solid molecules. So liquid molecule A will experience adhesive forces due to solid molecules. Because liquid molecule का जो portion है sphere का, इस portion में तो solid molecule होंगे, because ये portion जो है वो solid के अंदर है. तो यहां पे सॉलिड मॉलिक्यूल्स होंगे और ये सॉलिड मॉलिक्यूल्स लिक्विड ए के ऊपर एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करेंगे या अप्लाई करेंगे. तो लिक्विड मॉलिक्यूल ए विल एक्सपीरियंस एडहेसिव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू सॉलिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. एंड these adhesive forces acting on molecule A are spread over the angle of 180 degree. एडहेसिव फोर्सेस देखो यहां से यहां तक स्प्रेड होंगे. एडहेसिव फोर्सेस इतने एंगल तक एक्ट करेंगे. तो एडहेसिव फोर्सेस आर स्प्रेड ओवर द एंगल ऑफ 180 डिग्री. तो अगर सब एडहेसिव फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे तो बाय सिमेट्री इन सब एडहेसिव फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा यहां पे एपी.
तो वेक्टर एपी जिसको मैंने वेक्टर एफ ए बोलना है, तो ये होगा वेक्टर एपी इन सब एडहेसिव फोर्सेस का रिजल्टेंट, बिकॉज एडहेसिव फोर्सेस आर स्प्रेड ओवर द एंगल ऑफ 180 डिग्री। एडहेसिव फोर्सेस यहां से यहां तक स्प्रेड हुए हैं, बिकॉज इतना पोर्शन जो है ना स्फीयर का वो सॉलिड के अंदर है। तो इफ एडहेसिव फोर्सेस आर स्प्रेड ओवर द एंगल ऑफ 180 डिग्री, तो अगर इन सब एडहेसिव फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे तो यहां पे होगा बाय सिमेट्री। तो लेट वेक्टर एपी जिसको हमने वेक्टर एफ ए भी कॉल करना है, ये होगा रिजल्टेंट एडहेसिव फोर्स व्हिच एक्ट्स एट राइट एंगल टू द वॉल ऑफ द वेसल। का मतलब ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ना एडहेसिव फोर्स एपी या एफ ए, ये इस वेसल के वॉल को परपेंडिकुलर होगा। तो रिजल्टेंट एडहेसिव फोर्स एपी इज परपेंडिकुलर टू द वॉल ऑफ द वेसल। सेकेंड फोर्स कौन सा एक्ट कर रहे हैं? कोहेसिव फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। तो ये जो मॉलिक्यूल ए है, इस मॉलिक्यूल ए पे कोहेसिव फोर्सेस पे एक्ट करेंगे, और मॉलिक्यूल ए पे कोहेसिव फोर्स कौन अप्लाई करेंगे? लिक्विड मॉलिक्यूल जो इस रीजन के अंदर होंगे, जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के इस रीजन के अंदर होंगे, बिकॉज ये जो पोर्शन है स्फीयर का वो तो लिक्विड के अंदर है, और यहाँ पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे, ये मॉलिक्यूल ए के ऊपर कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेंगे। तो मॉलिक्यूल ए विल एक्सपीरियंस कोहेसिव फोर्सेस ड्यू टू लिक्विड मॉलिक्यूल्स व्हिच आर लाइंग इन दिस स्फीयर। एंड कोहेसिव फोर्सेस देखो कितने एंगल तक स्प्रेड हुए हैं। तो कोहेसिव फोर्सेस यहां से यहां तक स्प्रेड हुए हैं। कोहेसिव फोर्सेस यहां से यहां तक स्प्रेड हुए हैं। इसका मतलब कोहेसिव फोर्सेस आर स्प्रेड ओवर द एंगल ऑफ 90 डिग्री। एडहेसिव फोर्सेस आर स्प्रेड ओवर द एंगल ऑफ 180 डिग्री। कोहेसिव फोर्सेस आर स्प्रेड ओवर द एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो अगर आप इन सब कोहेसिव फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करोगे, तो ये होगा रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स ए क्यू, जिसको लोग वेक्टर एफ सी बोलेंगे। तो वेक्टर ए क्यू या वेक्टर एफ सी इज द रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल ए। वेक्टर ए क्यू या वेक्टर एफ सी इज द रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल ए। और कोहेसिव फोर्स किसने अप्लाई किया? लिक्विड मॉलिक्यूल्स ने अप्लाई किया। एंड दिस रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स एक्ट्स एट 45 डिग्री टू द वॉल ऑफ द वेसल। ऑब्वियस है ना बाय सिमेट्री। तो ये जो वेक्टर ए क्यू होगा, ये वेक्टर ए क्यू इस वॉल के साथ 45 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा, बिकॉज कोहेसिव फोर्सेस आर स्प्रेड ओवर द एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो बाय सिमेट्री इन सब कोहेसिव फोर्सेस का रिजल्टेंट ए क्यू वेसल के वॉल के साथ 45 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। फोर्स नंबर 3, एडहेसिव फोर्सेस एक्सर्टेड बाय एयर मॉलिक्यूल्स। ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल है, इस लिक्विड मॉलिक्यूल का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस थोड़ा एयर में तो है। दिस पोर्शन ऑफ स्फीयर इज इनसाइड द एयर, और यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो एयर के मॉलिक्यूल्स लिक्विड मॉलिक्यूल ए के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेंगे, जो एडहेसिव फोर्स होगा। But since air molecules are extremely small in number, adhesive force of air molecule is very small as compared to these two forces. इन दो forces के comparison में air molecule का adhesive force small होगा, and therefore इसको हम लोग neglect करेंगे। तो adhesive forces exerted by air molecules on liquid molecule are neglected because they are very small as compared to these two forces. तो इसको neglect करो। And force number 4, gravitational force acting on molecule A. इस मॉलिक्यूल का मास भी तो होगा, तो ये जो मॉलिक्यूल है ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वेट ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू इट्स वेट, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पे एक्ट करेगा? इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस लिक्विड मॉलिक्यूल का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जो उसका वेट होगा, इट विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। But even this gravitational force is very small as compared to these two forces. तो इन दो फोर्सेस के कंपैरिजन में लिक्विड मॉलिक्यूल पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो भी स्मॉल होगा, उसको भी निग्लेक्ट करेंगे। तो यहां पे टोटल 4 फोर्सेस लिक्विड मॉलिक्यूल ए के ऊपर एक्ट करेंगे। आउट ऑफ दीज 4 फोर्सेस, first 2 forces are stronger and the last 2 forces are weaker. Therefore, these 2 forces are neglected.
तो वी कैन से देयर आर टू मेन फोर्सेस एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल ए। कंक्लूजन क्या होगा? देयर आर टू मेन फोर्सेस ऑन मॉलिक्यूल ए। एक होगा एडहेसिव फोर्स एपी ड्यू टू सॉलिड मॉलिक्यूल्स एंड दूसरा होगा कोहेसिव फोर्स एक्यू ड्यू टू लिक्विड मॉलिक्यूल्स। तो लिक्विड का जो मेनिस्कस होगा ना, यहां पे बाउंड्री पे लिक्विड का जो मेनिस्कस होगा नियर द बाउंड्री, इट इज मेनली डिसाइडेड बाय टू फोर्सेस, adhesive force AP, that is FA, and resultant cohesive force AQ, that is FC. Now some mathematical calculation. We know that liquid molecule A experiences two main forces. ये डिस्कशन भी हमने किया था। तो two main forces acting on molecule A आर रिजल्टेंट एडहेसिव फोर्स AP, जिसको मैंने FA वेक्टर कॉल किया, और दूसरा होगा रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स AQ, जिसको मैंने FC कॉल किया। नाउ विल कैलकुलेट रिजल्टेंट ऑफ FA एंड FC। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, अब हम लोग अप्लाई करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट होगा अलोंग द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो FA और FC मिला के एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करो, FA वेक्टर और FC वेक्टर मिला के एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करो। उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ये होगा रिजल्टेंट फोर्स FR। तो ये FR क्या है? रिजल्टेंट फोर्स ऑफ FA फोर्स एंड FC फोर्स। ठीक है, तो वेक्टर AR, डायगोनल वेक्टर AR इज वेक्टर FR, और ये होगा रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस FA एंड FC। तो इन दो फोर्स का रिजल्टेंट FR होगा अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ। लेट दिस रिजल्टेंट फोर्स FR मेक्स एन एंगल अल्फा विद FA। वन मोर थिंग, आपको यहां पे FR वेक्टर अलोंग द बाउंड्री दिख रहा है, बट FR वेक्टर ऑलवेज अलोंग द बाउंड्री नहीं होगा। दिस FR वेक्टर कैन बी, ये जो FR वेक्टर है अभी मैंने बाउंड्री पे ड्रॉ किया है, बट FR वेक्टर हमेशा बाउंड्री पे नहीं होगा, ये FA और FC के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। तो FR वेक्टर जो है वो ऐसे भी हो सकता है और FR वेक्टर जो है वो ऐसे भी हो सकता है। तो रिजल्टेंट फोर्स FR जो है वो हमेशा बाउंड्री पे नेसेसरी नहीं है, या अलोंग द वॉल नेसेसरी नहीं है। That depends upon FA और FC के मैग्नीट्यूड। तो रिजल्टेंट फोर्स FR ऐसे भी हो सकता है और रिजल्टेंट फोर्स FR इस तरह भी हो सकता है। It can have any direction. Let alpha be the angle between resultant force FR and FA. तो इन दो फोर्सेस के बीच का एंगल अल्फा डिफाइन करो। तो ये अल्फा अभी तो आपको 90 दिख रहा है, बट ये अल्फा कुछ भी हो सकता है, इट कैन हैव एनी वैल्यू। तो अल्फा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स FR एंड FA। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, tan अल्फा का फॉर्मूला होगा FC sin थीटा अपॉन FA प्लस FC cos थीटा। ये मैंने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला अप्लाई किया। तो tan अल्फा होगा FC sin थीटा अपॉन FA प्लस FC cos थीटा। यहां पे थीटा होगा एंगल बिटवीन FA एंड FC। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन FA एंड FC? वो तो फिक्स ही होगा, है ना। एंगल बिटवीन FA और FC तो फिक्स ही होगा, वो तो चेंज नहीं होगा। अल्फा चेंजेबल है, बट एंगल बिटवीन FA एंड FC तो फिक्स होगा। तो एंगल बिटवीन FA वेक्टर एंड FC वेक्टर, जिसको हम लोग थीटा बोलेंगे, थीटा का मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट नहीं, यहाँ पे थीटा का मतलब FA और FC के बीच का एंगल। ठीक है, दिस थीटा इज नॉट एंगल ऑफ कांटेक्ट, रिमेंबर। तो ये थीटा जो है ना वो FA और FC के बीच का एंगल है फॉर्मूला के। तो ये एंगल 90 था, ये एंगल 45 डिग्री था, तो 90 प्लस 45 कितना हो गया? 135 डिग्री। तो एंगल बिटवीन FA एंड FC कितना है? 135 डिग्री। तो साइन 135, यहाँ पे कॉस 135। नाउ आगे देखो, साइन 135 इज 1/√2 एंड कॉस 135 इज -1/√2। साइन 135 1/√2, कॉस 135 -1/√2। इसको आगे सॉल्व करो तो ये होगा FC/√2, ये हो जाएगा FA माइनस FC/√2
अब यहां पे सब्ट्रैक्शन करो तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, √2 FA माइनस FC द होल डिवाइड बाय √2, ठीक है। फिर √2 एंड √2 कैंसिल करो फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये √2 और ये √2 कैंसिल हो गया, तो tan अल्फा का फाइनल फॉर्मूला क्या मिला, tan अल्फा इक्वल्स टू FC डिवाइडेड बाय √2 FA माइनस FC। tan अल्फा का फाइनल फॉर्मूला FC डिवाइडेड बाय √2 FA माइनस FC। यहां पे FC क्या है, रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स, FA क्या है, रिजल्टेंट एडहेसिव फोर्स, और अल्फा है एंगल बिटवीन FA एंड रिजल्टेंट फोर्स FR। तो ये बच्चों हो गया tan अल्फा का फॉर्मूला। tan अल्फा कितना होता है, FC अपॉन √2 FA माइनस FC। Let us now discuss concave and convex meniscus in detail। तो अभी हमने जो फॉर्मूला लिखा था tan अल्फा का, या जो फोर्सेस हमने स्टडी किए थे, रिजल्टेंट एडहेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स, तो उन फोर्सेस के बेसिस पे और वो जो फॉर्मूला था tan अल्फा के बेसिस पे हम लोग कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मेनिस्कस को एक्सप्लेन करेंगे। केस 1, एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्केव मेनिस्कस एट द बाउंड्री, एंड उसी एक्सप्लेनेशन में हम लोग एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को भी एक्सप्लेन करेंगे कि एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कब पॉसिबल है। तो कंसीडर लिक्विड मॉलिक्यूल ए, जो मैंने थ्योरी में लिखा था, लिक्विड मॉलिक्यूल ए इज नियर द बाउंड्री, और लिक्विड मॉलिक्यूल ए की तरह और भी मॉलिक्यूल्स होंगे ए के बाजू में, और उन सबके थ्योरी सेम ही होगा। नाउ एज वी नो देयर आर टू मेन फोर्सेस एक्टिव ऑन मॉलिक्यूल ए। एक होता है रिजल्टेंट एडहेसिव फोर्स AP, जिसको मैंने FA बोला था ड्यू टू सॉलिड मॉलिक्यूल्स, ये सॉलिड पोर्शन है, और दूसरा था फोर्स AQ। AQ इज रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स ड्यू टू लिक्विड मॉलिक्यूल्स, इसको हमने कॉल करता है FC। बट फॉर लिक्विड्स विच वेट द सॉलिड, जो लिक्विड सॉलिड को वेट करता है, उन लिक्विड्स के लिए कंडीशन क्या होगा, एडहेसिव फोर्स AP इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स AQ। For those liquids which weight the solid, adhesive force AP is greater than cohesive force AQ। तो यहाँ पे adhesive force AP जो है वो स्ट्रॉन्गर है cohesive force से। इसके लिए लेंथ देखो, AP का लेंथ इज लॉन्गर देन AQ। यहाँ पे AP is shown longer and AQ force जो है it is shown shorter, because length of a vector represent its magnitude। वेक्टर का जो लेंथ होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर फोर्स AP स्ट्रॉन्गर है AQ से, तो AQ देखो आपको छोटा दिखाई देगा और AP देखो आपको बड़ा दिखाई देगा लेंथ में। तो फॉर लिक्विड्स विच वेट द सॉलिड्स, एडहेसिव फोर्स FA इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स FC। यहाँ पे AP वेक्टर FA वेक्टर है और AQ वेक्टर ही FC वेक्टर है, और कंडीशन होगा एडहेसिव फोर्स FA ग्रेटर देन FC बाय √2। कंडीशन क्या होगा, एडहेसिव फोर्स FA is greater than FC by √2। In other words, we can say FC less than √2 FA। अभी हमारा tan अल्फा का फॉर्मूला क्या था, tan अल्फा का फॉर्मूला था FC upon √2 FA minus FC। What is alpha? Alpha is the angle between resultant force and adhesive force। अल्फा है फॉर्मूला between resultant force and FA force। So since tan alpha is FC upon √2 FA minus FC, और यहां पे हमने क्या बोला है, FA greater than FC by √2, तो ऑब्जर्व करो अगर ये FA FC by √2 से ग्रेटर होगा तो ये डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज देन दिस टर्म बिकम्स ग्रेटर देन दिस टर्म। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर FA का वैल्यू FC by √2 से ग्रेटर होगा, यहां पे FC by √2 लिखो, तो √2 gets cancel, का मतलब दिस डिनोमिनेटर बिकम्स पॉजिटिव, एंड अगर ये डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो दिस होल रेशियो बिकम्स पॉजिटिव एंड देयरफॉर tan अल्फा बिकम्स पॉजिटिव। तो अगर FA का वैल्यू FC by √2 से ग्रेटर होगा तो ये जो रेशियो है वो पॉजिटिव आएगा, tan अल्फा पॉजिटिव होगा, और अगर tan अल्फा पॉजिटिव है तो एंगल अल्फा एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट का मतलब लेस देन 90 डिग्री होगा।
बिकॉज एक्यूट एंगल के लिए tan का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आता है। एंड अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, अगर हम लोग AP और AQ का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे तो ये होगा AR रिजल्टेंट फोर्स अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ। तो इन दोनों का AP और AQ का एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो डायगोनल होगा रिजल्टेंट फोर्स AR और वी कैन से FR। तो देखो यहां पे अल्फा एक्यूट बन गया है ना, ये जो एंगल अल्फा है वो एक्यूट बन गया। एंड अगर अल्फा एक्यूट है तो रिजल्टेंट फोर्स FR का डायरेक्शन देखो, ये जो रिजल्टेंट फोर्स FR है, FR का मतलब AR, तो रिजल्टेंट फोर्स FR कहां पे, इट इज डायरेक्टेड इनसाइड द लिक्विड, इनसाइड द सॉलिड। ये जो रिजल्टेंट फोर्स AR है ना, ये देखो सॉलिड की तरफ जा रहा है, इनसाइड द सॉलिड। तो सिंस अल्फा इज एक्यूट एंगल, रिजल्टेंट फोर्स FR इज डायरेक्टेड आउटसाइड द लिक्विड और वी कैन से इट इज इनसाइड द सॉलिड। का मतलब ये जो रिजल्टेंट फोर्स AR है, इट इज आउटसाइड द लिक्विड बट इज पॉइंटिंग इनसाइड द सॉलिड। Now one condition for the stability of liquid surface, अगर liquid surface को equilibrium में रहना है या अगर liquid surface को stable रहना है तो condition क्या होगा, free surface of a liquid at rest must be perpendicular to the resultant force। तो liquid surface का stability के लिए free surface जो होता है liquid का वो अपने आप को adjust करेगा perpendicular to the resultant force। ठीक है, अभी मॉलिक्यूल A पे रिजल्टेंट फोर्स कौन सा है, AR है। तो यहां का जो लिक्विड सरफेस होगा नियर द बाउंड्री वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी गेन करेगा। एंड स्टेबिलिटी गेन करने के लिए यहां का जो लिक्विड सरफेस है वो रिजल्टेंट फोर्स AR को परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी लिक्विड स्टेबल होगा, तभी लिक्विड सरफेस स्टेबल होगा। तो लिक्विड सरफेस स्टेबल होने के लिए यहां पे जो लिक्विड सरफेस होगा ना वो इस रिजल्टेंट फोर्स AR को परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अगर ये सरफेस यहां पे ऐसे हॉरिजॉन्टल होता तो ये जो सरफेस है रिजल्टेंट फोर्स AR को परपेंडिकुलर नहीं होता। तो लिक्विड सरफेस परपेंडिकुलर होने के लिए यहां के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो थोड़े ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। लिक्विड सरफेस क्या करना चाहिए, इस AR को परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसके लिए लिक्विड मॉलिक्यूल A और उसके नियर बाय मॉलिक्यूल्स ऐसे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और उसके कारण क्या होगा, यहां पे लिक्विड सरफेस ऐसे कॉन्केव हो जाएगा। देखो है ना, अगर मॉलिक्यूल A और उसके नियर बाय मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहां पे लिक्विड सरफेस ऐसे कॉन्केव हो जाएगा। देखो कॉन्केव हो जाएगा। अगर लिक्विड सरफेस कॉन्केव होगा तो ये सरफेस जो है रिजल्टेंट फोर्स AR को परपेंडिकुलर होगा और देन लिक्विड सरफेस बिकम स्टेबल and that is why liquid surface become concave। देखो तो this is explanation of concave meniscus। and इस point of contact पे अगर हमने liquid surface को tangent draw किया, this is tangent drawn to the liquid surface, तो फिर tangent to the liquid surface and tangent drawn to the solid surface, इन दो tangent के बीच में जो angle बनेगा that is called angle of contact, वो angle of contact acute हो जाएगा। तो अगर liquid surface concave है तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे है, एक्यूट है। तो दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्केव मेनिस्कस ऑफ द लिक्विड और एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। केस नंबर 2, केस 2 इज फॉर कॉन्वेक्स मेनिस्कस। लिक्विड का सरफेस नियर द बाउंड्री कॉन्वेक्स कब होगा या लिक्विड का मेनिस्कस कॉन्वेक्स कब होगा, ये उसका एक्सप्लेनेशन है। एंड सेम टॉपिक में ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का भी एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो कॉन्वेक्स मेनिस्कस और ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉन्वेक्स मेनिस्कस एंड ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किस टाइप के लिक्विड के लिए होता है, तो लिक्विड विच डज नॉट वेट द सॉलिड। तो जो लिक्विड सॉलिड को वेट नहीं करते उनके लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूज होता है, उसमें कॉन्वेक्स मेनिस्कस होता है। तो कंसीडर लिक्विड एंड सॉलिड बाउंड्री। तो ये लिक्विड है, यहां पे सॉलिड पोर्शन है, यहां पे एयर पोर्शन है। तो हम लोग यहां पे एक लिक्विड मॉलिक्यूल A कंसीडर कर रहे हैं एज यूजुअल। So this liquid molecule A, which is near the boundary, is experiencing two main forces. Resultant adhesive force AP, जिसको हम लोग FA बोलेंगे,
और रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स AQ जिसको हम लोग FC बोलेंगे। बट फॉर लिक्विड विच डज नॉट वेट द सॉलिड कंडीशन क्या होगा, एडहेसिव फोर्स AP इज स्मॉलर देन कोहेसिव फोर्स AQ। तो ऐसे टाइप के लिक्विड में जो सॉलिड को वेट नहीं करते उनके लिए कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा और एडहेसिव फोर्स जो है वो वीकर होगा। तो ऑब्जर्व करो फोर्स AQ, दिस इज कोहेसिव फोर्स AQ या FC बोल सकते हैं, और ऑब्जर्व करो एडहेसिव फोर्स AP या FA। तो एज वी कैन सी इन द डायग्राम, यहाँ पे AQ इज शोन लॉन्गर एंड AP इज शोन शॉर्टर, बिकॉज यहाँ पे कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है और एडहेसिव फोर्स वीक है। तो वेक्टर का जो लेंथ है ना, बिकॉज फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर का जो लेंथ है उसका मैग्नीट्यूड है। तो एज वी कैन सी हियर कि FC इज स्ट्रॉन्गर देन FA, और एग्जैक्ट रिलेशन होना चाहिए FA लेस देन FC बाय रूट 2। ये जो FA होगा ये FC बाय रूट 2 से छोटा होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स वी कैन से FC इज ग्रेटर देन रूट 2 FA। कोहेसिव फोर्स FC should be greater than root 2 FA। tan अल्फा का फॉर्मूला क्या था, FC अपॉन रूट 2 FA माइनस FC, ये अपना tan अल्फा का फॉर्मूला था। तो भी इस फॉर्मूला में ये कंडीशन अप्लाई करके देखो, आइदर यू अप्लाई FC का कंडीशन और यू अप्लाई FA का कंडीशन, दोनों में से कोई एक कंडीशन यहां पे अप्लाई करो। तो इस फॉर्मूला में अगर मैं ये कंडीशन सब्स्टिट्यूट कर दूं, FC कितना है, ग्रेटर देन रूट 2 FA, तो देखो ये रूट 2 FA है और FC कितना है, रूट 2 FA से भी ग्रेटर है। ये जो FC है ये रूट 2 FA से भी ग्रेटर है। इसका मतलब इस सबट्रैक्शन का सेकंड टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म से ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली ये सबट्रैक्शन नेगेटिव आएगा। तो अगर FC रूट 2 FA से भी ग्रेटर होगा तो ये सबट्रैक्शन नेगेटिव होगा, एंड अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा सो दिस होल रेशियो बिकम्स नेगेटिव, दैट मींस tan अल्फा नेगेटिव होगा। तो अगर FC ग्रेटर देन रूट 2 FA होगा तो tan अल्फा नेगेटिव होगा, बिकॉज डिनोमिनेटर नेगेटिव आएगा, है ना, बिकॉज FC कितना है, रूट 2 से ग्रेटर है। तो दिस सबट्रैक्शन बिकम्स नेगेटिव, द होल रेशियो बिकम्स नेगेटिव, tan अल्फा बिकम्स नेगेटिव। And if tan alpha is negative, then angle alpha has to be obtuse, because any angle greater than 90 degree उसका tan value negative होता है। Any angle greater than 90 degree उसका tan value is negative. तो since tan alpha is negative, alpha becomes obtuse. Alpha angle किसके बीच में है, alpha angle resultant force और FA के बीच में है। तो ये जो एंगल alpha होगा between FA and FR, ये एंगल obtuse हो जाएगा। अभी देखो मैंने पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई किया, तो पैरेललोग्राम लॉ से हम लोग FA और FC का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। तो कंप्लीट द पैरेललोग्राम, एंड अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा अलोंग द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ये होगा रिजल्टेंट फोर्स AR, रिजल्टेंट फोर्स AR को भी हम लोग FR बोलेंगे। तो ऑब्जर्व करो अल्फा ऑब्ट्यूज है और रिजल्टेंट फोर्स देखो किस तरफ आ गया, इनसाइड द लिक्विड। केस 1 में आपको याद होगा रिजल्टेंट फोर्स यहां पे था, इनसाइड द सॉलिड। तो केस 2 देखो, केस 2, तो केस 2 में रिजल्टेंट फोर्स कहां पे, इट इज इनसाइड द लिक्विड, देखो लिक्विड में पॉइंट कर रहा है। तो अल्फा ऑब्ट्यूज होने से रिजल्टेंट फोर्स जो है FR, ये रिजल्टेंट फोर्स किसका है, FA और FC का है। तो रिजल्टेंट फोर्स FR इज डायरेक्टेड इनटू द लिक्विड, देखो ये लिक्विड के अंदर है, तो रिजल्टेंट फोर्स FR इज डायरेक्टेड इनटू द लिक्विड या इनसाइड द लिक्विड। अभी फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ लिक्विड सरफेस, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस अपने आप को कैसे एडजस्ट करता है, परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट फोर्स, है ना। तो फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ लिक्विड सरफेस एट रेस्ट, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड ऑलवेज एडजस्ट इटसेल्फ परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट फोर्स। तो यहां पे जो लिक्विड सरफेस होगा वो अपने आप को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एडजस्ट कर लेगा, किसको परपेंडिकुलर, रिजल्टेंट फोर्स AR को। एंड टू मेक द लिक्विड सरफेस परपेंडिकुलर टू AR, यहां पे लिक्विड सरफेस कॉन्वेक्स हो जाएगा। इसका मतलब मॉलिक्यूल A के आजू बाजू के मॉलिक्यूल थोड़े नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। यहां ऑब्जर्व करो, मॉलिक्यूल A और उसके नियर बाय मॉलिक्यूल्स विल शिफ्ट डाउनवर्ड, एंड अगर ये मॉलिक्यूल डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे
तभी लिक्विड सरफेस यहाँ पे कॉन्वेक्स हो जाएगा। एंड अगर यहाँ पे लिक्विड सरफेस कॉन्वेक्स होगा तो ये कॉन्वेक्स सरफेस रिजल्टेंट फोर्स यार को परपेंडिकुलर होगा। So this explains why the liquid surface is convex when the liquid does not hit the solid. तो ये होगा explanation of convex meniscus। अगर आपने इस convex meniscus को tangent ड्रॉ किया from the point of contact, देखो ये point of contact है, तो point of contact से अगर मैंने यहाँ पे liquid surface को tangent ड्रॉ किया तो this is tangent drawn to the liquid surface from the point of contact है, ये अपना liquid surface है, और ये होगा पोर्शन ऑफ सॉलिड सरफेस, उसको भी टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये होगा टेंजेंट ड्रॉन टू द सॉलिड सरफेस व्हिच इज इनसाइड द लिक्विड। तो फिर इन दो टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ कांटेक्ट, और आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूस होगा। तो अगर लिक्विड सरफेस कॉन्वेक्स होगा तो ऑटोमेटिकली एंगल ऑफ कांटेक्ट तो ऑब्ट्यूस होगा ही। तो ये होगा एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्वेक्स मेनिस्कस एंड ऑब्ट्यूस angle of contact. So this is case number 2. Case number 3 is for plane meniscus and 90 degree angle of contact. Liquid surface plane कब होगा और angle of contact 90 degree कब होगा। इसमें भी क्या होगा कंडीशन, अगर लिक्विड सरफेस प्लेन होना है, लिक्विड सरफेस जो है ना बाउंड्री पे प्लेन होना चाहिए, उसके लिए भी कोहेसिव फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एडहेसिव फोर्स, और वी कैन से एडहेसिव फोर्स AP इज लेस देन कोहेसिव फोर्स AQ। और रिलेशन क्या होगा, अगर लिक्विड सरफेस यहां पे प्लेन होना चाहिए तो एडहेसिव फोर्स मस्ट बी कोहेसिव फोर्स अपॉन √2। FA is adhesive force, resultant adhesive force, and FC is resultant cohesive force. So for plane meniscus, adhesive force should be equal to FC by √2. In other words, we can say FC is √2 times FA. का मतलब ये जो cohesive force होगा, it is exactly √2 times FA होगा। tan अल्फा का फॉर्मूला था FC अपॉन √2 FA माइनस FC। अभी इस फॉर्मूला में FC को लिखो √2 FA, इस फॉर्मूला में पुट FC as √2 FA। तो अगर इसको मैंने √2 FA लिया तो √2 FA माइनस √2 FA 0 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर बिकम 0 है ना। अगर ये कंडीशन मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, एंड अगर डिनोमिनेटर 0 है तो FC अपॉन 0 बिकम्स इनफाइनाइट। तो अगर FC √2 FA है तो tan अल्फा बिकम्स इनफाइनाइट, अगर tan अल्फा इनफाइनाइट है, इसके बीच में अल्फा एंगल होता है रिजल्टेंट फोर्स और FA के बीच में, अल्फा एंगल इज बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स एंड FA। तो अल्फा एंगल 90 डिग्री होगा, एंड अल्फा एंगल 90 डिग्री होगा, इसका मतलब ये जो रिजल्टेंट फोर्स होगा जो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, ये रिजल्टेंट फोर्स होगा अलोंग द बाउंड्री। का मतलब ये सॉलिड सरफेस के अलग होगा बट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो एग्जैक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट जो है ना FR, ये अलोंग द सॉलिड सरफेस होगा, ये वर्टिकली डाउनवर्ड होगा बट अलोंग द सॉलिड सरफेस होगा। एंड देयरफॉर लिक्विड सरफेस कैसे होगा यहाँ पे प्लेन, सो दैट लिक्विड सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट फोर्स FR। तो इसके लिए यहाँ पे लिक्विड सरफेस प्लेन होगा। एंड अगर लिक्विड सरफेस को हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दिस इज टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड दिस इज टेंजेंट ड्रॉन टू द सॉलिड सरफेस। तो फिर इन दो टेंजेंट के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री एंड दैट इज अवर एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होगा 90 डिग्री, बिकॉज बोथ द टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ प्लेन मेनिस्कस एंड 90 डिग्री एंगल ऑफ कांटेक्ट। केस नंबर 4, केस नंबर 4 में कॉन्केव मेनिस्कस ही होगा बट एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री होगा। तो कंडीशन फॉर 0 डिग्री एंगल ऑफ कांटेक्ट का मतलब किस कंडीशन में एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री पॉसिबल है। जब एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री होगा तो मेनिस्कस कॉन्केव ही होगा। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा, कंसीडर लिक्विड मॉलिक्यूल A, दिस इज लिक्विड मॉलिक्यूल A,
यूजुअली इस मॉलिक्यूल के ऊपर दो मेन फोर्स एक्ट करते हैं, जो हमने थ्योरी में डिस्कस किया था, रिजल्टेंट एडहेसिव फोर्स एपी एंड रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स AQ। बट जिस केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री होगा, एग्जांपल होगा प्योर वाटर इन कांटेक्ट विद ग्लास। प्योर वाटर एंड ग्लास के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री होता है। तो जिस लिक्विड और सॉलिड का एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री होगा, उसके लिए एडहेसिव फोर्स AP इज वेरी मच स्ट्रॉन्गर देन कोहेसिव फोर्स AQ। फॉर द लिक्विड एंड सॉलिड हुज एंगल ऑफ कांटेक्ट इज 0 डिग्री, adhesive force AP is very much stronger than cohesive force AQ। इसका मतलब cohesive force is so small कि it can be neglected as compared to adhesive force। तो therefore cohesive force AQ या FC is negligible। negligible का मतलब it is nearly equal to 0। cohesive force is nearly equal to 0। tan अल्फा का फॉर्मूला FC अपॉन रूट 2 FA माइनस FC होता है। तो अगर FC का वैल्यू 0 है, अगर FC का वैल्यू 0 है तो tan अल्फा 0 होगा, एंड अगर tan अल्फा 0 है तो एंगल अल्फा भी 0 डिग्री होगा, बिकॉज tan 0 होता है 0। तो अल्फा 0 डिग्री होगा। अल्फा एंगल किसके बीच में होता है? अल्फा एंगल होता है रिजल्टेंट फोर्स और FA के बीच में। अल्फा एंगल किसके बीच में होता है? रिजल्टेंट फोर्स FR एंड एडहेसिव फोर्स FA के बीच में। तो अगर अल्फा 0 डिग्री है तो FR रिजल्टेंट फोर्स FR भी अलोंग FA ऑब्वियस होगा, बिकॉज यहां पे तो सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रहे हैं FA। तो ये जो एडहेसिव फोर्स है वही रिजल्टेंट फोर्स होगा, बिकॉज और तो कोई फोर्स है ही नहीं। तो लिक्विड सरफेस स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या होगा? यहां पे कॉनकेव बन जाएगा। तो लिक्विड सरफेस देखो यहां पे कॉनकेव हो जाएगा, सच दैट लिक्विड सरफेस ओवर हियर इज परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट फोर्स। तो टू गेन द स्टेबिलिटी फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड नियर द बाउंड्री ऐसे कॉनकेव हो जाएगा, सच दैट लिक्विड सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट फोर्स। तो यहां पे लिक्विड मेनिस्कस कॉनकेव है, लिक्विड मेनिस्कस कॉनकेव है। और अगर आपने यहां पे लिक्विड सरफेस को टेंजेंट ड्रॉ किया, ड्रॉ अ टेंजेंट टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, तो ये टेंजेंट जो है वो अलोंग द सॉलिड सरफेस होगा। इसका मतलब टेंजेंट ड्रॉन टू द लिक्विड सरफेस एंड टेंजेंट ड्रॉन टू द सॉलिड सरफेस, बोथ द टेंजेंट्स आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, एंड देयरफॉर दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल ऑफ कांटेक्ट यहां पे 0 डिग्री होगा। तो ये हो गया केस नंबर 4, एक्सप्लेनेशन ऑफ 0 डिग्री एंगल ऑफ कांटेक्ट।